नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो तब की है जब मेरे देवर और देवरानी चले गए हैं, तो उससे बाद की है। उसके बाद हमारा जो रूटीन है सुबह का वो शुरू हो गया था अपना जो नॉर्मल है। तो वो खाना खुना मतलब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है सबने, और इसके पापा और चाचू अपना काम करने लगे हैं दोनों। कन्हैया दुकान पे चला गया। उसके बाद बस फिर मैं लगी हूँ अपने काम पे क्या, आज मुझे सारा काम संगवाना है क्योंकि बहुत सारा फैला पड़ा। असल में जो मेरी सास ने सामान भेजा था गांव से, वो अभी तक भी मेरे से अच्छे से सेट नहीं किया गया। क्योंकि आपको पता ही है, जब गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी आता है, तो काफ़ी भाग दौड़ सी रहती है। और आप वैसे तो आपको पता ही है कि मेरा शेड्यूल काफ़ी दिन से बहुत बिजी हो रहा। 15 ही दिन हो गए, सभी ज़्यादा जब से पेंट हुआ, और फिर भाई भी आ गया था, और फिर ये सब आ गए थे गांव से। तो इस वजह से फिर इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर मैंने वो उठा के रख दिया था सारा सामान कि बाद में ही आराम से करूँगी। क्योंकि देखो भाई, हर काम के लिए टाइम भी चाहिए होता है, और टाइम फिर जो काम अपना डेली रूटीन का है वो भी करना ज़रूरी, वो पहले ज़रूरी है, तो आराम से हो जाएगा। तो जैसे मैंने ऐसे कैसे ही रख दिया था जो भी सामान था, मैं कहीं से बाद में निकाल के रख दूँगी जैसे भी होगा। तो आज बारी आ गई है सासू माँ के भेजे सामान को ठिकाने पे लगाने की। असल में जो भी सामान भेजा है मम्मी ने, वो सारा मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे गुड़ भी भेजा है। गुड़ मैंने कुछ तो उधर भेज दिया इंदु के पास, कुछ इधर के लिए। दोनों साइड का ही आया, जो भी सामान आया सारा ही आया है दोनों साइड के लिए। और भी छोटे छोटे से सामान काफ़ी सारे हैं, तो वो मैंने लगा दिया। बाकी जो डब्बे वगैरह मेरे बर्तन वगैरह निकल रहे थे, वो भी मैंने रख दिए हैं। वो भी मैं रख दूंगी निकाल के, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं फिर काम हमारा इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये खील की पन्नी रखी है, आप देख रहे होंगे, ये लाया था भाई खील और पतासे। तो इनको भी रखूँगी एक डब्बे में डाल के, जिससे कि बाद में आराम से खाए जाएँ। वैसे मैं सोच रही इनको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इनमें वो होते हैं ना जो गोने से, फिर उनके वजह से खाई नहीं जाती। मैं इनको साफ़ करके रख दूँगी, फिर ये खाई जाएगी। और गुड्डू के पापा को बहुत पसंद है खील। मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मैं कहा चलो रख दूँगी। और उधर मैंने मोबाइल चला रखा। मोबाइल में चला हुआ है अनुपमा। मैं एक ही सीरियल देखती हूँ, सिर्फ अनुपमा, बाकी कुछ नहीं देखती। और ये भी मेरा लगभग 10-12 दिन से छूट रहा था। तो मैं लग रही थी काम पे रसोई में, मैंने सोचा यहाँ पे टाइम लगेगा, चलो चला के रख देती हूँ, देख लूँगी। तो वो मैं एक आधा शॉर्ट उसका भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, धीरे धीरे मेरा काम होने लग रहा है। सारा सामान मैंने सेट कर दिया उनकी जगह पे, बर्तन वगैरह भी रख दिए हैं उठा के। बाकी जो छोटे छोटे से सामान थे वो भी मैंने निकाल के जार में रख दिए हैं, और बस सारा सामान सेट कर दिया ऊपर अलमीरा में। और गुड़ भी भेजा है, और भी पता नहीं कई सामान है, मेरे याद नहीं है, तो बहुत सारे मैंने लगा दिए हैं। और आज उन्होंने मावा भी भेजा है, गांव से भेजा था, वो भी अभी फ्रीज में रखा। उसकी भी मुझे मिठाई बनानी है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। रोज सोच रही थी, बल्कि मेरा मन था कि मैं लौकी की मिठाई बनाऊंगी, लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा गैस भी लगती है। तो देखते हैं जैसा करना। तो अभी तो मैं अपना जो सुबह का रूटीन है मेरा, वो ही कर रही हूँ। और यहाँ इसके पापा भी आए हैं, पता नहीं कुछ पूछ रहे हैं मेरे से, क्या कह रहे हैं। और बस वे चले गए हैं, और मैं अपना कर रही हूँ किचन क्लीन कर दूँगी। सारा सामान सेट करने के बाद, उसके बाद बस किचन को गैस वगैरह अच्छे से रगड़ के साबुन से साफ़ कर दिया है। उसके बाद स्लेप भी कर दूँगी। तो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरी क्लीनिंग अच्छी तरीके से मैंने कर दी है। उसके बाद मैंने फिर घर की कर दिया डस्टिंग, जो बेडशीट वगैरह वो सब झाड़ दिया है। और अब मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। और जैसा आपको पता है कि पेंट करवाया, और ये जो डोर है हमारे, इनका कलर चेंज हो चुका है। पहले तो दूसरा था ब्राउन सा, लेकिन अब ये डार्क ब्राउन है। और ये ना, इस पर ज़रा सी भी धूल बैठ जाती है तो ये एकदम चमकता है। ये अब मेरा काम डेली का हो गया। हालांकि पहले भी मैं करती थी, ये नहीं है कि करती नहीं थी, लेकिन अब ये दिखाई देता है तो ये इग्नोर नहीं करा जाता। तो रोज़ मैं इसको डस्टिंग करती हूँ। बेड वगैरह पे तो खैर रोज़ करती हूँ। और इधर आ गए हैं, देखिए ये आरओ ठीक करने वाले भैया। आरओ में भी 2-3 बार पता नहीं क्या हो गया, उसका पाइप कोई लीकेज हो रहा था। पहले तो 2-3 दिन पहले बुलाए थे इनको, तो वो ठीक करवाया था। लेकिन कल जो इसका पाइप होता है वो ही टूट गया, तो उसमें से पानी निकल रहा था। तो कल से हम मोटर का ही पानी पी रहे, आरओ का नहीं पी रहे। तो इस वजह से बस वही
उसको भैया को भी बुलाया है ठीक करने के लिए और वो आरओ ठीक कर देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 4 बज गए, देखिए जी। और अब मैं चल रही हूँ ऊपर गेहूँ साफ़ करने के लिए। मैंने गेहूँ फैल तो वे कई दिन के रहे, लेकिन टाइम नहीं लगा मेरा साफ़ करने का। और मैं रखवाने मुझे पिसने के लिए, तो मैं अब छान के उनको रखवा दूँगी। वैसे तो धुले हुए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा झरना सा निकाल दूँगी ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब जो मिट्टी वगैरह वो निकल जाएगी, तो इन्हें निकाल दूँ। पड़े देखिए, और छाया से भी आ गया। आज ना ज़्यादा तेज धूप नहीं थी, बादल सा ही था, तो वरना टाल तो ये सुबह ही दिए थे, तो इन्हें झाड़ लूँ। तो यहाँ पे बस जी देखिए लग गई हूँ। और पहले ही मैं लेट हो गई थी गेहूँ धोने में, क्योंकि पेंट हो रहा था, उस वजह से नहीं धो पाई थी जल्दी गेहूँ। और फिर मैंने बीच में मतलब मोली मंगाया है आटा, और अब फिर लेट हो गई हूँ इसको छानने में। तो मैंने ये दाल तो रोज़ ही देती हूँ धूप में, लेकिन इसको छानने का समय नहीं मिल रहा था। हालांकि ये धुला हुआ, लेकिन बस हमें आदत है कि हमारा मन नहीं मानता कि इसको ऐसे ही पिसवा लें। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं निकला बिल्कुल भी। और फिर भी यह होता है, आदत हो रखी है ना शुरू से ही कि धो के उसको साफ़ करना तभी पिसेगा, तो वही आदत हो रही। तो यहाँ मैंने छान दिया, आधा उसमें से छाना है, आधा रख दिया था उठा के, वो अगली बार छान के पिसवा लूँगी। तो जैसे मैंने बताया था, एक गट्टे को 2 बार में पिसवा लेते हैं। और यहाँ कन्हैया भी आ गया, बस साथ साथ मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा भाई इसको भी रखिए पिसने के लिए, और तेरा भी काम खत्म हो जाएगा और मेरी भी टेंशन। तो गेहूँ साफ हो गए हैं, और कन्हैया लेके भी चला गया है पीसने के लिए, तो साथ साथ ही पीस जाएंगे। बस आज रख देगा, कल को पीस जाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, और आज मुझे कई दिन का रुका हुआ एक और काम करना, मैं जा रही हूँ, मुझे करने हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए मुझे बनाने हैं पेड़े। ये मावा है, ये गाँव में से आया था, इंदौर लेके आए थे। और अब देखिए कढ़ाई, ये मावा है जो गांव में से आया है, काफ़ी सारा, 1-1.5 किलो के लगभग है। तो यहाँ मैं इसको सबसे पहले भून लूँगी। मुझे बनाने हैं इसके पेड़े। मैं बता रही थी कि मैं सोच तो रही थी लौकी की पंजीरी बनाने के लिए, लेकिन लौकी की मिठाई जब बनाते हैं उसमें गैस बहुत ज़्यादा यूज होती है, मतलब टाइम लगता है, 1 घंटा तो उसकी पाक पकाने में आराम से लग जाता है। जैसा मावा है उसी हिसाब से फिर हमें लौकी लेनी पड़ेगी ज़्यादा ही। और वैसे तो लौकी की मिठाई हमारे घर में सब पसंद करते हैं, लेकिन वो चूल्हे पे बने तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसी वजह से मैंने सोचा नहीं, बस मैं इसके पेड़े ही बना लूँगी। बल्कि इंदु भी कह रही थी कि पेड़े ही बना लेना, कुछ मैं इधर रख लूँगी, कुछ मैं उधर भेज दूँगी। तो यहाँ पे वो जमा हुआ था पेड़े, तो उसके जब भी नहीं बन रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, जिससे कि इसका मतलब ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। और दूसरा, भुने हुए के पेड़े भी अच्छे बनते हैं। और तीसरा यह है कि इसकी मतलब 3-4 दिन का हो गया तो ख़राब होने का जल्दी सा डर भी नहीं रहने का, अगर भुन जाएगा तो इस वजह से मैंने कई दिमाग लगाए। तो यहाँ पे बस मैं उसको भूनने लगी, कम आँच करके रख दिया है, और धीरे धीरे करके मैं कढ़ाई में इसको भून दूँगी। और घर का मावा है, वैसे तो अगर मेरे पास टाइम होता पहले तो इसकी मैं 2-3 चीज़ें बना लेती, लेकिन अभी थोड़ा सा बस ऐसे ही हो रहा, तो मैं सोच रही जो भी जल्दी काम हो जाए वही मैं कर लूँ। कितना तो देखिए जी, ये मावा भुन चुका है अच्छे से, और आप देख रहे होंगे घी देखिए कितना निकल गया इसमें तक। देख साइड में करके दिखाऊंगी, क्योंकि यह घर का मावा है। और देखिए घी मैंने इसमें डाला तो था मुश्किल से आधा चम्मच, वो तो इसलिए डाला था कि ये कढ़ाई में ना लगे, लेकिन इसमें से देखिए कितना घी निकल गया ना, लगभग 4-5 चम्मच होंगे ये बड़े वाले। तो ये मावा मेरा भुन गया है। अब मैं इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा इसमें से घी निकल गया, आप देख रहे होंगे लगभग 3-4 बड़े चम्मच निकल गए हैं। और इसको मैंने परात में निकाल लिया, और बस ये ठंडा भी हो चुका है,
हल्का सा गुनगुनाया और मैं इसके अब बनाऊंगी पेड़े। और जो बूरा है वो भी गांव में से ही आया है, गांव में से ही मम्मी ने भेजा है, मेरी सास ने। तो यहाँ पे देखिए मेरे से क्या हुआ, ये जो मावा है तो जल्दी जल्दी के चक्कर में, हाँ मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटा तो मैंने इसको रखा है भूनने के बाद, लेकिन फिर भी हल्का सा ये गुनगुना सा रह गया था। तो मैंने इसमें जैसे ही बूरा डाला तो ये सॉफ्ट सा हो गया, क्योंकि वो मावा हमारा थोड़ा सा गर्म था, ये गलती हुई मेरे से। और उसकी वजह से फिर मैंने इसमें थोड़ा और डाल दिया। मैं कहा ये तो मुझे लग रहा बूरा कम है तो थोड़ा और डाल दूँ और ये अच्छे से हार्ड सा हो जाएगा और पेड़े इसके बन जाएंगे। लेकिन वो फिर से पतले से हो गए और उसी के पेड़े फिर मैंने बनाए हैं। पहले तो अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें मैंने मावा भी ये बूरा भी ज़्यादा ही डाल दिया उसी को देखते हुए, क्योंकि वो पतला सा हो गया था ना, मुझे लगा कि कम है इस वजह से। खैर जी कोई बात नहीं, ये तो खाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि ये बिरान जा गया। लेकिन यही है कि उन्होंने इतने अच्छे से भेजा, मेरा मन था कि इसकी 2-3 चीज़ बना लूँ, लौकी की पंजीरी या फिर रसगुल्ले, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं कर पाऊँ। काम ज़्यादा होने की वजह से थकन सी भी बहुत ज़्यादा हो रही, उधर बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं तो उनकी तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ा है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई। तो यहाँ पे जैसे कैसे चलो, बहुत ज़्यादा तो मेल्ट नहीं हुआ था, ये नहीं है था कि बन नहीं रहे, लेकिन फिर भी जैसा पेड़े सख्त से के बनते हैं ना, वो चीज़ नहीं बनी। और जब कुछ चीज़ ऐसा अपने मन मुताबिक बनती नहीं तो फिर मन थोड़ा सा ही दुखी सा हो जाता है। बल्कि फिर मेरी सास का फ़ोन भी आया था, मम्मी का, पूछ रही थी कि क्या बनाया, तो मैं कह रही, मैंने कहा मम्मी मैंने तो पेड़े बना लिया और वो ऐसा ऐसा हो गए। कहने लगी कोई बात नहीं, चम्मच तक खा लिया। मैं कहा नहीं, चम्मच तक तो खाए नहीं जाने के, खाए तो वे हाथ से ही उठा के जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहा आपने भेजे। मैं भी कह रही थी कि लौकी की मिठाई बना लेती, फिर मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा एक तो चूल्हा नहीं है मेरे पास, दूसरी बात टाइम भी बिजी सा चल रहा और फिर उसमें गैस पर ज़्यादा टाइम लगा है। मैं कहा वो तो जब भी गाँव में जाऊँगी तभी बना कर ले आऊँगी। तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, ये तो पेड़े बना लिए, सारे खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि पेड़े तो हमारे घर में सबको पसंद है, छोटे बड़े सब खा लेते हैं। तो फिर बस ऐसे ही बात चलती रही, तो कह रही थी कोई नहीं हो जाता है। और यहाँ पे बस देखिए मैं बना रही हूँ धीरे धीरे, और काफ़ी सारे पेड़े बन गए थे, ये नहीं है कि, क्योंकि मावा हमारा ज़्यादा था, और अगर ये मेल्ट सा ना होता तो और भी ज़्यादा इसके बन जाते। और ईशू ने बनाते ही सबसे पहले काना को लगा दिया है वो, उसके बाद फिर अपने लिए भी ले लिए। वो परेशान हो रही थी कि मम्मी मुझे भी दे दो। तो यहाँ धीरे धीरे करके मैं सारे पेड़े बना लूँगी। और बस आज का रूटीन इतना ही, और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।